दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मार्केट में कंटिन्यू गिरावट हो रही है, रुकने का नाम ले ही नहीं रहा है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्या जो हमारे पास में पोजीशन है उसको होल्ड करना चाहिए या उससे एग्जिट कर ले या उसको एवरेज आउट करने का ये बेस्ट टाइम है? किस सेक्टर में और भी गिरावट हो सकती है या कौन सा स्टॉक ऊपर जा सकता है, काफ़ी कुछ डिटेल में आपको समझाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मेनली जो हम बात करेंगे ना, वो सेक्टर वाइज बात करेंगे। मीन्स कि कौन सा सेक्टर है जिसमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है और किस सेक्टर में अभी भी और गिरावट हो सकती है, मीन्स की एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से वीडियो देखना, काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ एक सेक्टर के बारे में जिसका नाम है एफएमसीजी। ओके, आप देख सकते हैं एफएमसीजी में अच्छी गिरावट देखने को मिली है। बिल्कुल, यदि टॉप से बात करें तो यहाँ से बहुत अच्छी गिरावट हो चुकी है। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के पास में है इस सेक्टर का। जो भी स्टॉक है, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, उसमें आप देख सकते हैं यदि कोई बाइंग पैटर्न बनाता है तो वहां से एक रिकवरी के चांसेस हो सकते हैं। या आपके पास में कोई भी स्टॉक हो एफएमसीजी का और वहां पे आपने क्या किया है, टॉप पे बाय करके, मतलब उसमें आप ट्रैप हो चुके हैं, तो ये एक अच्छा सिचुएशन होगा, ये एक अच्छा प्राइस होगा। यहाँ पे आप एवरेज आउट कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा कि वहां पे कोई ना कोई बाइंग पैटर्न फॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सपोर्ट के पास में मिला और विदाउट एनी बाइंग पैटर्न हम बाय कर लेते। किसी भी स्टॉक की हम बात करें, ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर स्टॉक, इस सेक्टर के सभी स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि पैटर्न फॉर्म होता है तो वहां पे आप एवरेज आउट कर सकते हैं, या किन्हीं को फ्रेश पोजीशन ही बनाना होगा तो आप इस सेक्टर को राड पे रख सकते हैं फ्रेश पोजीशन के लिए। और ध्यान दीजिएगा, मेनली फोकस कीजिएगा लार्ज कैप पे। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे बिग सेल लगा हुआ है। ठीक है, जैसा आप देखते हैं ना, सेल लगता है कपड़ों का या बहुत सारे आइटम का, तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में अच्छे अच्छे स्टॉक भी अभी आपको हैवी डिस्काउंट में मिल रहे हैं। तो इस सेक्टर के स्टॉक को आप ध्यान में रख सकते हैं बाइंग के लिए। ठीक है, अब दोस्तों यहीं पे बात करना चाहेंगे नेक्स्ट सेक्टर के बारे में, जो है आईटी सेक्टर। अब देखिए, एक ऐसा सेक्टर था जो एक अच्छे सपोर्ट के पास में था। ओके, बट वहीं पे दूसरा ऐसा सेक्टर है जिसमें अभी तो सेलिंग बना ही है। मींस कि इतना गिरावट से तो लोग डर चुके हैं, बट अभी भी बचा हुआ है, पिक्चर पूरा बचा हुआ है। ठीक है, ओके, यहाँ कुछ नहीं हुआ। आईटी सेक्टर में आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, यदि किन्हीं का फेवरेट आईटी सेक्टर, तो ठीक है ना, हम बाय नहीं करेंगे, उसको सेल कर लेंगे। हमें किसी से कोई मतलब ऐसा नहीं है ना कि ये नहीं, मतलब ये आईटी सेक्टर है तो इसको हमेशा हम बाय ही करेंगे। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बाय करना है बाय करेंगे, बट कब? जब मुझे मिलेगा फेयर वैल्यूएशन पे तब बाय करेंगे, जब नीचे मिलेगा तो बाय करेंगे इसे। क्यों टॉप पे बाय करें? और आपको पता है ट्रेडर क्या करते हैं, वो मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलते हैं। यदि मार्केट सेल में है, बेयरिश ट्रेंड में है, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी यूज करते हैं, और यदि बुलिश ट्रेंड में है तो बाय ऑन डिप का स्ट्रेटजी यूज करते हैं। तो यहाँ पे आईटी सेक्टर में आने वाले टाइम में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आईटी स्टॉक से थोड़ा सा आप डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। और आप चेक कर सकते हैं, बहुत से स्टॉक में मंथली टाइम फ्रेम पे सेलिंग पैटर्न बना है जिसका अभी भी टारगेट नहीं दिया है। तो आप इस सेक्टर के स्टॉक को चेक कर सकते हैं। और दूसरी बात, यदि आपके पास में होल्डिंग में है, आपने मतलब टॉप पे बाय कर लिया है, तो अभी भी मौका है, आप यहाँ से एग्जिट होकर के और इसी स्टॉक को बाय करना है, मतलब इसी सेक्टर के स्टॉक को बाय करना है, तो थोड़ा वेट कर लीजिए। यदि नीचे मिले करेक्शन के बाद तो वहाँ पे बाय कीजिए, या फिर अपने फंड को शिफ्ट कर सकते हैं आप अदर सेक्टर में जिसमें अभी पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट सेक्टर आता है, वो है आपका एनर्जी सेक्टर। अब देखिए एनर्जी सेक्टर को, ठीक है, बहुत अच्छी करेक्शन देखने को मिली है। अब देखिए, आपको अब मैंने दिखाया आईटी सेक्टर, ठीक है, एफएमसीजी, अब आपको दिखा रहे हैं एनर्जी सेक्टर। अब आप देखिए एनर्जी सेक्टर में क्या हुआ है, टॉप से कितनी अच्छी गिरावट देखने को मिली है। अब बताइए कि मैं एक बायर हूं, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, ओके, देन मैं आईटी को क्यों प्रेफर करूं? जब हमारे पास में अच्छा ऑप्शन है, जब हमारे पास में एनर्जी सेक्टर मिल रहा है, मतलब जब हमें एनर्जी सेक्टर नीचे डिस्काउंट पे मिल रहा है, एफएमसीजी मिल रहा है, तो फिर वाई आईटी?
ओके, तो यहाँ पे आप क्या करना, एनर्जी सेक्टर के स्टॉक को आप चूज कर सकते हैं, उसको एनालिसिस करके यदि किसी भी स्टॉक में जो भी लार्ज कैप है प्रेफर कीजिएगा लार्ज कैप और स्मॉल कैप, ठीक है, क्योंकि मिड कैप में अभी भी गिरावट जारी है, मिड कैप स्मॉल कैप में एकदम सर्फ एक्सेल से धुलाई चल रही है। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब भी मार्केट में देखिए गिरावट होती है तो उस टाइम में कोशिश कीजिएगा लार्ज कैप को पिक करने का, ठीक है, क्योंकि जब मार्केट रिवर्स मारेगा ना तो निफ्टी को मतलब ओवरऑल मार्केट को ऊपर कौन ले जाएगा, तो यही लार्ज कैप आपको ले जाएंगे, ठीक है। तो पहले जो मतलब आप पुल बैक कह सकते हैं वो स्टार्ट कहाँ से होता है, लार्ज कैप से होता है। ओके, तो इसलिए मैंने कहा कि इस सेक्टर का यदि लार्ज कैप में कोई भी बाइंग पैटर्न फॉर्म होता है तो वहां पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो इस सेक्टर के स्टॉक को आप अच्छे से एनालिसिस करके आप बाई कर सकते हैं। ओके, बट विदाउट एनी पैटर्न डोंट बाई। यदि कोई बाइंग पैटर्न फॉर्म होता है, कोई भी बुलिश आर्मी हो, हैमर, बुलिश एंगल्फिंग, कोई भी पैटर्न हो तो वहां पे आप बाई कर सकते हैं। और यदि आपको पैटर्न समझना हो, बाइंग पैटर्न कौन कौन सा है, सेलिंग पैटर्न कौन कौन सा है, तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेक भी कर सकते हैं, मैंने काफी डिटेल में समझाया है, ठीक है, एसएल क्या रखते हैं, टारगेट क्या होता है, एवरीथिंग, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने 3 सेक्टर एनालिसिस करके आपको बताया, जिसमें से एक जो आईटी सेक्टर है जिसमें भी और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, ठीक है, बट वहीं पे 2 ठीक है। अब बात करेंगे, थोड़ा सा आते हैं मेटल पे, मेटल देखते हैं क्या है। अब आप देखिए मेटल में क्या है, अभी भी एक सेलिंग पैटर्न फॉर्म है, बियरिश इनगल्फिंग। ओके, मींस कि मेटल में अभी भी गिरावट देखने को मिल सकती है, इसने तो टारगेट दिया ही नहीं, एक पैटर्न यहाँ पे फॉर्म किया था हैंगिंग मैन, यहाँ आप देखोगे ना तो इसने हैंगिंग मैन फॉर्म किया था। ओके, नीचे आया बट इसका एसएल हिट किया, दोबारा पैटर्न फॉर्म हुआ है। एक बात मैं बता दूं, जब कभी भी एसएल हिट होने के बाद अगेन कोई पैटर्न फॉर्म होता है तो वहां पे टारगेट देने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। ओके, तो यहां पे आप देखना इसने क्या किया, बेरिश एंगल्फिंग फॉर्म किया है, अकॉर्डिंग टू दिस अभी भी गिरावट बची हुई है, तो थोड़ा सा आप मेटल सेक्टर से भी डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। और यदि किसी स्टॉक में सेलिंग पैटर्न फॉर्म है तो वहां पे आप सेल और राइज की स्ट्रेटजी भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब आते हैं ऑटो सेक्टर पे, ठीक है, अब आते हैं ऑटो पे। अब देखिए ऑटो सेक्टर में भी काफी गिरावट हुई है, ठीक है। अब लोग तो सोच रहे हैं कि अब कितना गिरेगा भाई, पोर्टफोलियो पूरा रेड है। ओके, अब ऑटो सेक्टर आप देखो ना, वन वे रैली, आप यहां से देखेंगे ना, बिल्कुल यहां से, तो यहां से ये देखिए और यहां से देखिए आप क्या मूव दिया भाई, तो काफी पैसे इसने बना के आपको दिया है, काफी पैसे, ठीक है। तो ठीक है ना, थोड़ा सा गिरने भी दो ना, अब जरूरी तो नहीं कि ऑटो में ही हम बाई करके पैसे कमाएंगे भाई, पूरा अदर सेक्टर खाली, आप वहां जा सकते हैं, आप फंड को स्विच कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पे देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास तो ये है, आप यहां देखो ये क्या है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, तो यहां से हो सकता है मे भी थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिल सकता है, बट यदि ये ब्रेक होता है, ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो और भी गिरावट हो सकती है। समझ में आई बात, यदि ये ब्रेक होता है तो और भी गिरावट देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यदि ब्रेक नहीं होता थोड़ा सा पुल बैक मीन्स कि स्मॉल टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिल सकता है, तो आप इस सेक्टर के स्टॉक को देख सकते हैं। यदि किसी स्टॉक में कोई बाइंग पैटर्न फॉर्म होता है तो वहां पे आप बाई का पोजीशन बना सकते हैं, बट फॉर शॉर्ट टर्म, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि इसने टारगेट दिया नहीं, हो सकता और भी गिरावट हो। ओके, तो शॉर्ट टर्म में आप बाई भी कर सकते हो। यदि सपोर्ट ब्रेक होता है, किसी स्टॉक में सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है या कहीं पे सेलिंग पैटर्न फॉर्म है, तो वहां पे आप सेल और राइज की स्ट्रेटजी भी यूज कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे फार्मा सेक्टर भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है नहीं है। यहाँ पे देखिए मार्केट जो गिर रहा है ना, लोग मार्केट को ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है, मार्केट को ब्लेम कर रहे हैं, बट आपको मार्केट बोल के गिर रहा है, अपने मर्जी से नहीं गिर रहा है। इसने आपको लगभग अक्टूबर में ही बता दिया था कि मैं नीचे आने वाला हूं, गिरावट देखने को मिल सकती है। आप निफ्टी की बात करो, बैंक निफ्टी की बात करो या अदर सेक्टर की बात करें तो मैक्सिमम में क्या है, सेलिंग पैटर्न। मैक्सिमम स्टॉक में वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे क्या था, सेलिंग पैटर्न, जिसकी वजह से ये गिरावट देखने को मिल रही है। तो चार्ट ना आपको सब कुछ इंडिकेट कर देता है, नीड होता है केवल और केवल आपको चार्ट को रीड करने आना चाहिए, ठीक है।
तो चार्ट को रीड करना दोस्तों सीखिए। मार्केट जो ट्रेंड आपको दे रहा है ना, चाहे बियरिश हो चाहे बुलिश हो, आप उसमें ट्रेड कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ठीक है ना, बियरिश ट्रेंड है तो हम सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी यूज करेंगे ना, हो गया, सिंपल सी बात है। अब जबरदस्ती का आप होप ट्रेड करोगे, बाय नहीं मार्केट इतना गिर गया, कितना गिरेगा, बाय कर लेते, तो ऐसे होप ट्रेडिंग नहीं होता है। ठीक है, ऐसे नहीं होता है। तो यहाँ पे भी इसने क्या किया, एक इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म किया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग अभी भी टारगेट बचा हुआ है। तो फार्मा सेक्टर में भी थोड़ी सी गिरावट देखने को और मिल सकती है। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, यदि फार्मा सेक्टर के किसी भी स्टॉक में वीकली या मंथली पे सेलिंग पैटर्न फॉर्म है तो वहां पे आप सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। बट छोटे टाइम फ्रेम पे यदि कोई बाइंग पैटर्न फॉर्म है तो वहां पे आप छोटे टाइम फ्रेम मतलब छोटे टाइम के लिए बाय भी कर सकते हैं विथ प्रॉपर एसेट। ठीक है, तो आप इस सेक्टर के वही लार्ज कैप स्टॉक को देखिए, चाहे जो भी आपको देखना है देखिए, जिसमें पैटर्न बना हुआ उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हैं। ओके, अब दोस्तों देखिए, दोस्तों मैंने टोटल 5-6 सेक्टर के बारे में बात किया, चाहे वो ऑटो हो, आईटी, एफएमसीजी, एनर्जी, फार्मा। ठीक है, अब आप देखो इसमें से ये क्या है, और हो गया मेटल। ठीक है, अब आप देखिए 6 सेक्टर में से आपको केवल और केवल 2 सेक्टर ऐसा दिखा जहां पे रिवर्सल के चांसेस हो सकते हैं यदि कोई पैटर्न फॉर्म होता है तो। एक थोड़ा सा ऑटो का भी, इसमें भी ये भी सपोर्ट के पास में यदि कोई पैटर्न फॉर्म होता है तो छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा सा हाइक देखने को मिल सकता है, मतलब पुल बैक। बट वहीं पे आईटी की बात करें, मेटल की बात करें तो इसमें क्या अभी भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो निफ्टी के साथ साथ कई सारे स्टॉक में, कई सारे सेक्टर में क्या है, सेलिंग पैटर्न फॉर्म है, जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। ओके, तो एक बात और मैं बता दूं, जब कभी भी एक साथ कई स्टॉक में मतलब निफ्टी के साथ कई स्टॉक में एक जैसा पैटर्न फॉर्म होता है तो मार्केट उसी ट्रेंड में चलता है, चाहे वो बुलिश ट्रेंड हो या फिर बेयरिश ट्रेंड हो। ओके, तो मार्केट ओवरऑल मार्केट की बात करें तो आपका सेल ऑन राइज में है। तो यहाँ पे और कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो बाय में भी है। ओके, तो यदि आप टॉप पे किसी भी सेक्टर में ट्रैप हो चुके हैं, मतलब किसी भी स्टॉक में ट्रैप हो चुके हैं, तो उस सेक्टर को आप देख लीजिए कि उसमें क्या फर्दर और गिरावट हो सकती है, तो वहां से आप एग्जिट भी ले सकते हैं। बट वहीं पे यदि कोई ऐसा स्टॉक है जो टॉप पे आपने बाय कर लिया है बट अब उसमें रिकवरी देखने को मिल सकती है, लाइक एफएमसीजी सेक्टर, तो वहां पर आप थोड़ा सा एवरेज आउट भी कर सकते हैं। ओके, मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी, देखिए मार्केट में गिरावट कई बार हुआ है, चाहे वो 2008 की बात करें, 2020 की बात करें या अभी की बात करें। ठीक है, मार्केट में गिरावट होती है। ओके, बट ओवरऑल की बात करेंगे तो मार्केट हमेशा क्या किया है, ऊपर का ही डायरेक्शन दिखाया है, मीन्स कि ओवरऑल इसको ऊपर ही जाना है। कहावत है, इंसान हो या शेयर मार्केट दोनों को जाना कहाँ है, लास्ट में ऊपर ही जाना है। ठीक है, तो डरिए मत। ओके, बिल्कुल भी नहीं डरिए, बहुत ज़्यादा डर लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप निफ्टी को पकड़ लीजिए, सिंपल सी बात है, निफ्टी के ETF को, निफ्टी 20 को, दैट्स हो, इसको तो ऊपर ही जाना है ना, ये नीचे गिरेगा। ओके, नीचे आएगा बट फिर इसको ऊपर ही जाना है, नीचे आएगा ओवरऑल ऊपर ही जाना है। ठीक है, तो इसलिए आप CAGR देखेंगे निफ्टी का तो इतनी गिरावट के बाद भी आपको अच्छा दिखेगा, लगभग 12 से 15% के आसपास का है। ठीक है, तो घबराइए नहीं, यदि पोर्टफोलियो रेड है तो यहाँ पे आप, यदि कोई स्टॉक आपको मिल रहा है, बाइंग पैटर्न फॉर्म है डेली पे, वीकली पे, मंथली, तो वहां पे आप एवरेज आउट भी कर सकते हैं या फ्रेश बाइंग की जो करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके, तो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी, ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलिए, ट्रेंड बुलिश है तो बाय ऑन डिप कीजिए, ट्रेंड निगेटिव है तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ बोलना चाहूंगी, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली मेरा एनालिसिस है, जो मैंने आपको बताया। आपको ट्रेड करना हो तो खुद के एनालिसिस के अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिए। आशा करते हैं आज की वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्ते।